आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। माजूर अफराद की बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत कर रही है संजीदा इक़दाम। लुइस ब्रेल के 9 फीट कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब से वज़रा मोहम्मद महमूद अली और कपुला ईश्वर का खिताब। अगले मौसम गर्मा से कबल देवदुल्ला प्रोजेक्ट के कामों को मुकम्मल किया जाए। हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में मुनक्किद जायजा इजलास से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। महबूबनगर के तमाम इलाकों को यकसा तौर पर दी जाएगी मिसाली तरक्की। मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद वजीर श्रीनिवास गौड़ का मीडिया से खिताब। हैदराबाद में 11 जनवरी से ABB FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का होगा आगाज। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने रेस की टिकट्स का किया रस्म इजरा। IT टीमों ने एक्सेल रबर लिमिटेड के दफातर के लिए तलाशी। इनकम टैक्स की अदायगियों में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। मरकज और दिल्ली हुकूमत खवातीन के तहफ्फुज में है गैर संजीदा। बीजेपी और आप हुकूमतों पर कांग्रेस की तर्जुमान नलका लांबा ने लगाया इल्जाम। और अब खबरें तफसील से। वजीर अक़लियती बहबूद कपुला ईश्वर और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला के सियार इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नजर से माजूर अफराद की बहबूद के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स खर्च कर रहे हैं। लुइस ब्रेल के यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद में मलकपेट डिजेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में लुइस ब्रेल के 9 फीट के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए दोनों वज़रा ने कहा कि लुइस ब्रेल नाबीना अफराद के लिए रहनुमाई फराहम करने वाली शख्सियत थे। उन्होंने कहा कि नाबीना अफराद को रस्मुल खत देने का सेहरा लुइस ब्रेल के सर जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने खुद एतमादी और इस्तिकामत से अपने अंधेपन पर काबू पाया और नाबीना अफराद के लिए ब्रेल रस्मुल खत तैयार किया। उन्होंने कहा कि हम माजूरों को 3000 रुपए की पेंशन फराहम कर रहे हैं, जैसा कि मुल्क की किसी दूसरी रियासत में देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि माजूर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सिर्फ 30% सब्सिडी के साथ माविन आलात फराहम किए जाते थे, लेकिन आज बहुत से माविन आलात 100% सब्सिडी के साथ मुफ्त फराहम किए जाते हैं। माजूर अफराद की बहबूद के महकमे का बजट 20 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 83 करोड़ किया गया। कई नाबीना तलबा और मुलाजमीन को वज़रा ने इस मौके पर एजाज से भी नवाजा। माजूरों की कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर के वासुदेवा रेड्डी, JMD शैलजा, माजूरीन कोऑपरेटिव के GM प्रभंजन राव और कई माजूर अंजुमनों के नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मिनिस्टर साहब की खास बात है, ऐसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं जो बेचारे माजूर है, जो हमारे भाई है, उनकी खिदमत कर रहे हैं और साथ में माइनॉरिटीज की भी खिदमत कर रहे हैं। आज वो करीमनगर से यहाँ पर आकर फिर वापस करीमनगर जा रहे थे, आपकी खिदमत के लिए आए, आपके इस प्रोग्राम के लिए आए, तो उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन तेलंगाना बनने के बाद जिस तरह हमारे डिसेबल लोगों के लिए खिदमत की जा रही है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन हमारे डिसेबल लोग हमारे भाई है, उनकी हम जितनी भी खिदमत करें उतनी कम है। हम समझते हैं कि रात दिन भी हम उनके साथ रहकर उनकी सेवा करें तो कम। CM साहब भी हमेशा कैबिनेट में जब भी डिसेबल लोगों की बात आती है, वो कहते हैं कि खासतौर से हमारे ईश्वर साहब को कहते हैं दिल खोल कर मदद कीजिए, खजाने में उनके लिए कोई कमी नहीं है। हम जितना हो सके, जितना भी फंड हो सके उन्हें हम प्रोवाइड करेंगे। उनकी जरूर अच्छी से अच्छी सेवा होना चाहिए। यकीनन आज हम एक लोग एक जगह जमा हुए, मैं ईश्वर साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से सेवा करते आ रहे हैं और हम आगे भी सेवा करते रहेंगे। जो हमारे डिसेबल भाई है, उनसे एक बात का हम वायदा करते हैं, ये गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट, आपकी दुआओं की वजह से, क्योंकि भगवान ने आपको आंख नहीं दिया और दिमाग बहुत तेज।
वजीर पंचायत राज उदयी तरक्की रबली दयाकर राव ने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो अगले मौसम गर्मा तक देवदुल्ला प्रोजेक्ट के कामों को मुकम्मल कर ले। रियासती वजीर दयाकर राव ने जिला कलेक्ट्रेट हरमकुंडा में पालाकुर्ती हल्के के देवदुल्ला प्रोजेक्ट के कामों की पेशरफ्त का जायजा इजलास में जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि इस पैकेज के तहत 4 अजला वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव और महबूबाबाद आते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में कंट्रैक्टर की जानिब से काम न करने पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी पर दोबारा टेंडर तलब किया गया, लेकिन इसके बावजूद इस काम में तवक्को के मुताबिक पेशरफ्त नहीं हो रही है। रियासती वजीर ने खामियों को दूर करते हुए मौसम गर्मा तक प्रोजेक्ट के कामों को मुकम्मल कर लेने का मशवरा दिया। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि 6 माह में मुकम्मल करने का वादा करके 3 साल गुजरने के बावजूद काम मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर कामों का जायजा लेंगे और वह हैदराबाद में जायजा इजलास से कबल तमाम कामों को मुकम्मल करना चाहते हैं। इजलास में अजला हनमकुंडा, वरंगल, जनगांव, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, डॉक्टर गोपी शिवलिंगैया, चीफ इंजीनियर सुधाकर रेड्डी, इंजीनियर्स और कंट्रैक्टर्स ने शिरकत की। वजीर एक्साइज और सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर में 10 लाख की लागत से तामीर की जाने वाली बादशाहगट्टू तामरलू बाईपास रोड के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा रियासती वजीर ने करीब वाक़े मिनी टैंक बंड पर तामीर की जाने वाली नेकलेस रोड का भी मुआयना किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि एक दौर में बड़ा तालाब मच्छरों और बदबूदार कीड़ों से भरा हुआ था, जिसे हम करोड़ों रुपए खर्च करके मिनी टैंक बंड को इंतहाई खूबसूरत बना रहे हैं और नेकलेस रोड, सस्पेंशन ब्रिज, शिल्पारामम जैसे कई तरक्याती मंसूबे शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके के अवाम को पैदल चलने के लिए वॉकिंग ट्रैक का इंतजाम किया गया है। रामैया बोली, अतराफ वकनाफ के इलाकों के अवाम के लिए मिनी टैंक बंड पर हर सुबह सैर के लिए एक बड़े पार्क और बच्चों के लिए खेल के मैदान का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने इंकशाफ किया कि टाउन को मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए महबूबनगर के मुस्तकबिल के राहमल की तरतीब के मुताबिक डिजाइन किया जा रहा है और साथ ही महबूबनगर के तमाम इलाकों को तरक्की देने के लिए मास्टर प्लान के जरिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द टाउन के तमाम म्युनिसिपल काउंसलर्स अपने वार्ड्स का दौरा करेंगे और अवाम के मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम इलाकों को एक साथ तौर पर तरक्की दी जाएगी और महबूबनगर को मिसाली तरक्की दी जाएगी। रियासती वजीर के हमरा म्युनिसिपल चेयरमैन केसी नरसिंहलू, मोडा चेयरमैन गंजी वेंकन्ना, लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार, म्युनिसिपल इंजीनियर सुब्रमण्यम, वार्ड काउंसलर शफी, राम लक्ष्मण और दीगर मौजूद थे। ఆడుకోవడానికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉందని చెప్పి ఆ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తుంది. అది కూడా 1 ఇయర్లో కంప్లీట్ చేసి మహబూబ్ నగర్ను ఒక నందనవనంగా తీర్చిదిద్దుతాం. సుందరవనం అన్ని సౌకర్యాలతో అన్ని ఏర్పాటు అయితే చేస్తాం. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కులం మతం పేరు మీద రాజకీయాలు చేసింది తప్ప కనీసం తాగడానికి కూడా మంచి నీళ్ళు ఇవ్వలేదని చెప్పి మా పెద్దలు చెప్తా ఉన్నారు. కాస్త వాస్తవమే, అది జరిగింది, జరగనివ్వం. మా అభివృద్ధి మా లక్ష్యం. ఇదే కాకుండా ఇంకా త్వరలోనే అనేక రకాలుగా ఇంకా అన్నీ ఉన్నాయి. మా చైర్మన్ గారు అవన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వారు నోట్ చేస్తూ ఉన్నారు. త్వరలోనే సంబంధించిన ఎలక్ట్రిసిటీ అధికారులను, మిగతా అధికారులను, ఆరోగ్య సంబంధించిన అధికారులను, మున్సిపల్ అధికారులను మేమందరం కలిసి ఎక్కడ సమస్యలు ఉంటే అక్కడ పర్యటించి డబ్బులు కూడా మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు 100 కోట్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. 100 కాకపోతే ఇంకా 40 కోట్లని తీస్తాం. తెచ్చి పూర్తిగా మామ్నార్లో అన్ని వార్డులలో కూడా అన్ని పనులు చేయిస్తాం. हैदराबाद को कई एक मशहूर बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की मेजबानी का एजाज हासिल है। शहर पहले ही नेकलेस रोड पर फार्मूला रेसिंग इवेंट की मेजबानी भी कर चुका है और ताजा तरीन एबीबी फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा। मुंतजिमीन ने आज हाईटेक्स में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। हिंदुस्तान की पहली एबीबी FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस हैदराबाद ईप्रक्स 2023 का 11 फरवरी को ईप्रक्स रेस ट्रैक पर मुनक़िद होगी। दुनिया की तेज तरीन, सबसे हल्की, सबसे ताकतवर और मौसर इलेक्ट्रिक रेस कार जेन 3 कारें इस रेस में हिस्सा लेगी। मुंतजिमीन ने कहा कि चैंपियनशिप रेस के टिकट जेन एसेंट्स की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। इन टिकट्स की नकाबकुशाई MA और UD के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के सदर अकबर इब्राहिम के साथ की। दुनिया की मशहूर मोटर सपोर्ट मैकलॉन और मॉसिलिटी पहली बार हैदराबाद फार्मूला ई गिल्ड में हिस्सा ले रहे हैं। पोर्चे, जैगवार और निसान की टीमें 22 ड्राइवर्स के साथ मुकाबला करेंगी। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार
पवार ने कहा कि हिंदुस्तान में मुनक्किद होने वाली पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप में हैदराबाद सबको खुशामदीद कहता है और इस रेस के लिए हैदराबाद के इंतखाब पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एक आलमी मुकाम बन गया है, शहर तेजी से तरक्की कर रहा है और तेलंगाना में तमाम जरूरी सहूलतें और वसाइल मौजूद हैं। शहर हैदराबाद के बाज मकामात पर आईटी की टीमों ने तलाशी ली। इस तलाशी में तकरीबन 20 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 60 ओहदेदार थे। गच्चीबौली में एक्सेल रबर लिमिटेड के दफातर की तलाशी ली गई। एक्सेल ग्रुप इंफ्रा, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर ग्रुप ऑफ कंपनीज चलाता है। इस इदारे के दफातर के साथ साथ उसके जेली दफातर की भी तलाशी की इत्तला है। बाचूपल्ली चंदानगर में आईटी के ओहदेदारों ने यह तलाशी ली। इस तलाशी मुहिम का आगाज आज सुबह 6 बजे से हुआ। तकरीबन 40 कारों और 3 सीआरपीएफ गाड़ियों में ओहदेदार इस तलाशी मुहिम के लिए हैदराबाद के आईटी दफ्तर से रवाना हुए। बताया जाता है कि आईटी मुलाजिमीन ने गच्चीबौली के दफ्तर से अहम दस्तावेजात जब्त किए। इनकम टैक्स की अदायगियों में मुबैना बेकायदगियों का पता चलने के बाद ही यह कार्रवाई की गई। वाई नागिरेड्डी ने आज डायरेक्टर जनरल तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विसेज की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया और जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने संजय कुमार जैन से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। संजय कुमार जैन ने वाई नागिरेड्डी को डायरेक्टर जनरल तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विसेज की हैसियत से जायजा लेने पर मुबारकबाद दी। रुकन असेंबली मदोल जी विठल रेड्डी ने डॉक्टर करण फाउंडेशन के जरिए चलाए जाने वाले खिदमती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि डॉक्टर करण फाउंडेशन की समाजी खिदमात काबिल तारीफ हैं, जो कि मरीजों के लिए चारशंबे के रोज डॉक्टर करण फाउंडेशन के जरिए शहर के सरकारी एरिया अस्पताल में मुफ्त नाश्ते का नज्म किया गया। उन्होंने कहा कि वो मरीजों को बाकायदगी के साथ टिफिन फराहम कर रहे हैं। रुकन असेंबली ने मरीजों के लिए अस्पताल के मसाइल को जल्द से जल्द हल करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी का तयख्खुन दिया। बादशाह डॉक्टर किरण कुमार को रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने शॉलपोशी करते हुए एजाज से नवाजा। इस मौके पर डॉक्टर किरण ने खिताब करते हुए कहा कि समाज में गरीब और मजलूम अवाम की परेशानियों और उनके दुख सुख में शिरकत करने से दिली सुकून मिलता है। इंसानियत के नाते हर इंसान अपने मसरूफ औकात में से चंद घंटे गरीब अवाम की खिदमत कर ले तो समाज में कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। इस तकरीब में भैंसा जरी मार्केट कमेटी के नायब सदरनशीन सैयद आसिफ, एएमसी चेयरमैन पी कृष्णा, सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, बीआरएस टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी, अखिलती सदर सैयद आला हाशमी, टाउन जनरल सेक्रेटरी बीआरएस तोटारामू और दीगर ने शिरकत की। పిలువగానే ఈ కార్యక్రమానికి ఇటువంటి సమయాన్ని ఇచ్చి ప్రారంభించినటువంటి మన నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। మరియు హాస్పిటల్లో ఈ కార్యక్రమం చేస్తామని చెప్పేసి మా బాబాయ్ దేదాస్ గారు సూపరింటెండెంట్ గారిని కలవగా, ముఖ్యంగా ఈ మధ్యలో మనం చేసే కార్యక్రమాల్లో బైన్సాకు రావడం జరుగుతుంది। దీంట్లో వచ్చినప్పుడు మనం ఆలోచించి ఇక్కడ వివిధ గ్రామాల నుంచి వస్తున్నటువంటి ప్రజలకి గవర్నమెంట్ తరఫున ఎలాగూ ఉచితంగా इंतजामी कमेटी मस्जिद सलीम अमीर की जानिब से एक सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में हाफिज कारी सैयद मोहम्मद साबिल कादरी, इमाम खतीब मस्जिद सलीम अमीर, अलहाज मोहम्मद बाबू भाई, सदर इंतजामी कमेटी मोहम्मद मकबूल, जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइजुद्दीन नक्शबंदी खाजिन ने शिरकत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज कारी सैयद मोहम्मद साबिल कादरी, इमाम खतीब मस्जिद सलीम अमीर ने बताया कि 6 जनवरी बरस जुमा मदरसे अनवार मदीना लिल बनात का संग बुनियाद बदस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया निज़ामिया रखा जाएगा। इस प्रोग्राम में नजमुल मुहद्दिसीन अल्लामा मौलाना सैयद सगीर अहमद नक्शबंदी शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मोहम्मद मकबूल जनरल सेक्रेटरी इंतजामी कमेटी ने कहा कि क़ब्ल नमाज जुमा दोनों मेहमान उलमा के खतबात होंगे और नमाज जुमा ठीक 2 बजे होगी। इंतजामी कमेटी ने आमतुल मुस्लिमीन से इस तकरीब संग बुनियाद में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की। इस मौके पर दीगर ओहदेदारान और अरकान इंतजामी कमेटी मोहम्मद अब्दुल कुरैशी, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद सलाहुद्दीन, डॉक्टर नूरुद्दीन, मोहम्मद खलील अहमद, मोहम्मद अब्दुल नईम, मोहम्मद कदीर, मोहम्मद नईम, मोहम्मद सादिक हुसैन, मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद आसिम, अजहर, सत्तार, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद इस्माइल शरीफ, खलील, मोहम्मद नजीर, मोहम्मद बशीर और अब्दुल खलील मौजूद थे। फजल करम के रब कदीर ने हमें ऐसा मौका इनायत फरमाया जो सारी इंसानियत के लिए रहनुमाई और रहबरी का एक बेहतरीन जरिया है। यानी एक महल अब्दुल कलाम नगर मरलू महबूब नगर में अदीमुशान पैमाने पर निज मस्जिद सलीम अमीर के बाजू में इंतजामी कमेटी मस्जिद सलीम अमीर वो नौजवान मोहल्ले की जानिब से एक बेहतरीन इरादा रखा गया कि यहाँ एक मदरसा कायम किया जाए। और इसी दमन में अल्हम्दुलिल्लाह
तकरीब संग बुनियाद 6 जनवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा मुकर्रर है, जिसको हजरतुल अल्लामा मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती अलहाज खलील अहमद साहब कबीला शेखुल जामिया जामिया निज़ाम जहीराबाद के वासवी कल्याण मंडपम में जहीराबाद मुस्तखिर और मंडल से ताल्लुक रखने वाले 253 इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के 2,53,29,349 रकम पर मुश्तमिल चेक्स रुकन असेंबली के मानिक राव के हाथों तकसीम अमल में आई। मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि बीआरएस हुकूमत तेलंगाना रियासत के गरीबों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत की तमाम तबकात की मदद के लिए शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, मिशन भगीरथा के जरिए घर घर पीने का साफ पानी और इस तरह की कई दीगर मिसाली और फलाही स्कीमात कामयाबी से रूबेअमल ला रही है। इस मौके पर आत्मा कमेटी चेयरमैन पेंटा रेड्डी, बीआरएस पार्टी टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन, एमजी रामलू, टाउन जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत रेड्डी, साबिक सदर नशीन बल्दिया मंकाल सुभाष, अल्लाडी नरसिमुलू, मुरली कृष्णा गौड़, साबिक नुमाइंदा चेयरमैन मोहम्मद तंजीम अहमद, मुत्याला चंदू, साबिक ZPTC मानेम्मा विजयनाथ, साबिक काउंसलर मोहम्मद यूनुस, अब्दुल्ला जहांगीर कुरैशी, बीआरएस बाबी इजराइल, जाहिद बंडी मोहन, खवातीन सदर सरस्वती रेड्डी, मंजुला रमत देवी, सरपंच MPTC वार्ड सुदूर अरुण, सत्यम मुदिराज, पुरुषोत्तम रेड्डी, कदीर सिराज, गणेश, कुल्लम चंद्रैया, उपिंदर, अकरम हमजा, जमील के अलावा दीगर शामिल थे। जिला आदिलाबाद में हालिया दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और जिले के कई मकामात पर कोहर की घनी चादर नजर आ रही है। सर्द हवाओं के बाइस लोग सुबह 10 बजे भी घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों, कौमी शाहराहों, देहातों में कोहर की शदीद लहर देखी जा रही है, जिससे सर्दी बढ़ गई है। जिले में कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चला रहे हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय खानों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह और शाम के औकात में जिले के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। जिले में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है, जबकि रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट देखी जा रही है, जिसके सबब सुबह और शाम के औकात में सर्दी देखी जा रही है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का भी काम कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मोहम्मद शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है। नजला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। जिला निर्मल पुलिस हेडक्वार्टर पर जिला SP परवीन कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि शहर भैंसा से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद के कत्ल केस में मुलविस मुलजिम माजिद खान को निर्मल जिले कोर्ट की जानिब से उम्र कैद और 25,000 रुपए जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि साल 2013 में शहर भैंसा के 2 खानदानों के दरमियान एक मकान अराजी को लेकर झगड़ा हुआ था और खानदान ने मुतालिका मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर हरीफ खानदान को अदालत ने सजा सुनाई थी। इस पर हरीफ खानदान के अफराद खानदान ने नाराज होकर 2016 में भैंसा शहर के निर्मल चौराहा पर शिकायत कुनिंदा खानदान के 2 अफराद को तलवारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया था। बादअज़ां मुल्जिमीन ने हर खानदान के मकान पहुंचकर मजीद 3 अफराद को भी तलवारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया था। इसकी तमाम तफसीलात जिला SP परवीन कुमार ने पुलिस हेडक्वार्टर निर्मल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वजाहत करते हुए बताई और कहा कि इस साल की शुरुआत में निर्मल जिले अदालत की जानिब से मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाने का पहला वाकया दर्ज कराते हुए अवाम को एक पैगाम दिया कि कानून के दायरे में रहते हुए अदालत पर भरोसा रखे। मुलजिम कितना ही बड़ा जुर्म क्यों न करे, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। इस मौके पर मुलजिम को सजा दिलाने के लिए सख्त मेहनत करने वाले सरकारी वकील रमना रेड्डी को महकमा पुलिस की जानिब से शालपोशी और गुलपोशी करते हुए एजाज से नवाजा गया। इसके अलावा वो पुलिस ओहदेदार जिन्होंने इस केस में जबरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं, उन्हें भी इनाम से नवाजा गया। इस मौके पर इस प्रोग्राम में SP के अलावा भैंसा SP किरण खिरे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर M रमना रेड्डी, भैंसा टाउन CI प्रवीण कुमार, लाइजन ऑफिसर साकरिया नायक और असिस्टेंट लाइजन ऑफिसर शंकर ने हिस्सा लिया। కుటుంబ తగాదాల మధ్యలో ఒకటే ఫ్యామిలీ ఓన్లీ ఇంటి గురించి గొడవలు జరిగినాయి. దాంట్లో 2013లో 307లో కేసు పెట్టారు. పేరు పెడితే 2016లో దాంట్లో 3 శిక్ష పడ్డది.
దాని రిటాలియేషన్ గా వాళ్ళు బయటకు రాగానే బెయిల్ మీద రాగానే ఎవరైతే అప్పుడు సాక్ష్యం ఇచ్చారో ఆ సాక్షుల మీద కసిగట్టారు. దాంట్లో 2016లో పథకం ప్రకారము ఎవరెవరైతే సాక్ష్యం ఇచ్చారో వాళ్ళందరినీ ఇంటికి వెళ్ళి ఈ తేదీ మీకు తెలుసు 10/5/2016 రోజున 11 గంటలకి అక్కడ నిర్మల్ చౌరస్తా మైసూర్ చౌరస్తాలో ఇద్దరు పనిచేస్తా ఉంటే వాళ్ళిద్దరిని 2 తలవార్లు తీసుకుపోయి ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళని చంపేశారు. అక్కడ నుంచి 10 నిమిషాల్లో వాళ్ళు ఒక బైన్సా పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తి 5 మర్డర్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం. అత్యంత కిరాతకంగా 5గురిని చంపేసిన జావేద్ అండ్ మాజిద్ వీళ్ళిద్దరూ ముఖ్య నిందితులుగా మనం ఈ కేసులో ఛార్జ్షీట్ వేయటం జరిగింది. ఇందులో ట్రయల్లో భాగంగా ట్రయల్ జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో ఈ జావేద్ అనారోగ్యం గురై చనిపోవడం. पुलिस स्टेशन लंगर हाउस के हदूद में वाक़ कारबान रोड पर मूसा नदी में एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई जिसकी उम्र 40 से 50 साल बताई गई है। लंगर हाउस पुलिस ने लाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। कई तरह के बेदारी प्रोग्राम्स के बावजूद हनूज कई अफराद अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए तोहम परस्ती और काला जादू पर अब भी यकीन रखते हैं। ऐसा ही एक वाक़या तेलंगाना के जिले महबूबाबाद के दोरनाकल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक जिले के बापूजी नगर में बाज नामालूम अफराद ने एक मुकाम पर काला जादू किया। मुकामी अफराद को एक खुले मुकाम से इंसानी खोपड़ी, लीमू, सिंदूर और हल्दी दस्तयाब हुई। इन तमाम चीजों को देखकर परेशान मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने शवाहिद जमा किए। इस वाक़े से इलाके में रहने वालों में सनसनी फैल गई। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि यह हरकत किसकी है। रुकन असेंबली एम नागेश्वर राव ने जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के आश्वरावपेट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में महकमा तत्तीब और सेहत की जानिब से नए कायम करदा ऑपरेशन थिएटर, एनसीडी क्लिनिक, पेशेंट वेटिंग हॉल, सीबीपी ब्लड टेस्ट मशीनरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने कहा कि आश्वरावपेट कम्युनिटी सेंटर में महकमा तत्तीब और सेहत की जानिब से बेहतर तिब्बी इलाज फराहम करने के मकसद से जदीद तरीन सहूलत कायम की गई है। रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने कहा कि 80 लाख के फंड से एक और ऑपरेशन थिएटर की इमारत तामीर की जा रही है और आने वाले दिनों में आश्वरावपेट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा। मजलिसी रुकन असेंबली हल्का कारमान कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा नानल नगर डिवीजन के हकीमपेट कुंटा में वाक़े बस्ती दवाखाने का दौरा किया और इंचार्ज बस्ती दवाखाना डॉक्टर अनुराधा के साथ खसरा रुबेला वैक्सीनेशन का आगाज किया, जो आज 4 जनवरी से 9वें महीने के बच्चों को 2 की बजाय 4 वैक्सीन लगाई जाएंगी। इस दौरान उन्होंने अस्पताल को फराहम की जाने वाली अद्वियात और देखभाल का भी जायजा लिया। बाद रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने कारकुनों में ई शर्म हेल्थ कार्ड तकसीम किए। ये कार्ड उन्हें मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश करदा मुख्तलिफ फलाही स्कीमों में फायदा उठाने के लिए एक ही कार्ड के तौर पर काम करेगा। इस मौके पर मजलिस के सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान और इब्तदाई सदर और मुतमिन के अलावा दीगर मौजूद थे। आज रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से जो छोटे बच्चों के लिए जो जापानी वैक्सीन का आज इफ्तिताह अमल में नानानगर डिवीजन बल्दी हकीमपेट कुंटा बस्ती दवाखाने के पास, इसी तरीके से हल्के कारवान के अंदर 4 या 5 सेंटर्स है। एमडी लाइन, गोलकुंडा, कारवान, इन तमाम दवाखानों के अंदर आज मेडिकल वैक्सीन का इफ्तिताह हैदराबाद के अंदर शुरू हो चुका है। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने आसपास के सेंटर्स पर जाकर छोटे मासूम बच्चे 9 महीने के या 5 महीने के उन बच्चों को ले जाकर वैक्सीन दिलाए कि नया वैक्सीन आज से लॉन्च हो चुका है। और उसी तरीके से आज कई लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जो आईडी कार्ड दिया जाता है, इस आईडी कार्ड का फ़ायदा जो एक्सीडेंट हो या उनके फैमिलीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स मैं समझता हूं उससे कई माली मदद मिल सकती है। आज वो आईडी जिले कामारेड्डी के लिंगमपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े मोते से साउंड
100 डायल पर बट्टी पागड़ तांडा से जंगली बकरी का शिकार करने से मुताल्लिक एक इत्तला दी गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही लिंगमपेट ब्लू क्लर्ट अमला जिनमें बंसी लाल PC 1941 और मोहम्मद शब्बीर HG 518 मुकामी वाक़िया पहुंचकर बट्टी पागड़ा तांडा से ताल्लुक वाले 35 साल के रवि के करीब से एक जख्मी जंगली बकरी और एक भगोने में पका हुआ जंगली बकरी का गोश्त, 3 चाकू, एक तराजू, 2 चार्जिंग लाइट्स पाए गए, जिस पर फौरी तौर पर ब्लू कोट के एहलकारों ने इसकी इत्तला CI अल्ला रेड्डी और SI लिंगमपेट को दी, जिसके साथ ही इन दोनों ने मुकाम बागदाद पहुंचकर रवि से पूछताछ की, जिस पर उसने इतराफ किया कि मैं जंगल के करीब ज़राई ज़मीन का मालिक हूं और इस खेत में मुख्तलिफ फसलें उगाता हूं। कभी कभी मैं जंगल में शिकार करने जाता हूं और जंगल के जानवरों को मार कर खाता हूं। आला हुक्काम की हिदायत पर पुलिस ने के रवि को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक जंगली भेड़, एक बर्तन में पका हुआ गोश्त, 3 चाकू, 2 बैटरी लाइट्स, एक तराजू को जब्त करते हुए लिंगमपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बादजा मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए महकमा जंगलात के हवाले कर दिया गया। एक चौंका देने वाले वाक़े में एक खातून ने शहर हैदराबाद के रागड्डा मेट्रो स्टेशन की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक ज़ईफ खातून की शिनाख्त मारेम्मा के तौर पर की गई है, जो महबूबनगर जिले के मक्तल की रहने वाली है। समझा जाता है कि माली दुश्वारियों के नतीजे में इस खातून ने यह इंतहाई इक़दाम किया। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने उसको खून में लथपथ पाया। उसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।